लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, from today what we are going to start revision session. So revision session means whatever we have done, so we have to start right from the beginning whatever I have taught you. So let's start with the revision session, the revision of SMR. इसमें हम करेंगे रिवीजन ऑफ SMR का, ठीक है। और साथ साथ हमने टेंस भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको डे टू डे अपडेट करना पड़े अपने आप को, अपनी इंग्लिश को। इसमें आपको ध्यान रखना है कि टेंस का उपयोग, टेंस का प्रयोग कितने अच्छे से हम कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, तीन चीजों का ध्यान रखना है। यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द टाइम, यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ हैबिचुअल। आपको समय देना है, आपको फोकस करना है और आपको साथ साथ आदत डालनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां देखिए, मैंने आपको बताया था यूज ऑफ एसएमआर यानी कि नॉन एक्शन कैटेगरी है जिसमें हम कोई भी वर्ब यूज नहीं करते हैं, फैमिलियर सेंटेंसेस यूज करते हैं। जैसे आम बोलचाल में कि आप कैसे हो, वो किताब है, मेरा नाम राम है, वो मेरा फ्रेंड है, ये क्या कहते हैं मार्कर है, लाइक दिस। तो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जब हम नॉन एक्शन के अंदर किसी भी वर्ब का यूज नहीं करते हैं तो वो हमारे फैमिलियर सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी कि डे टू डे लाइफ में बोलने वाले सेंटेंसेस। तो आपको मैंने बताया था इसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट, फिर एसएमआर, फिर ऑब्जेक्ट। और ये आपको मैं अपनी प्रीवियस क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ कि यूज ऑफ एसएमआर कहाँ कहाँ होता है। अगर आप वहां से भी देखना चाहते हैं तो वहां से भी सीख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में, जहां पे मैंने नोटबुक लेकर अच्छे से स्टार्टिंग से ही क्लियर किया है। लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि एसएमआर का यूज कहाँ कहाँ होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जाने। एसयूवी का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, अबाउट हुम वी टॉक, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इजमर किसके साथ आता है, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर तो आपको उसके साथ इज लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ आपको एम लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट है यू, वी, दे और प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से अधिक, तो आपको उसके साथ आर लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट, इजमर, ऑब्जेक्ट। जैसे इधर लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक स्टूडेंट हूं। आई सब्जेक्ट है, इजमर में से क्या लगाया आपने, एम। ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टूडेंट, यानी कि ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, शी इज अ टीचर, यानी कि शी सब्जेक्ट है, शी के साथ क्या लगाएंगे इस में से, इज अ टीचर, ये ऑब्जेक्ट। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। चलिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में बस आपको सब्जेक्ट इजएमआर के बाद नॉट लगाना है। इजएमआर क्या होता है, इजएमआर है हेल्पिंग वर्ब्स, वी यानी कि विच हेल्प अस टू मेक सेंटेंस, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हमें सेंटेंस बनाने में सहायता करते हैं नॉन एक्शन कैटेगरी यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो है हमारे इजएमआर। ठीक है। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। इट इज नॉट अ बैग, यानी कि ये बैग नहीं है। सब्जेक्ट इट, इट के साथ इज, इसके बाद नॉट, यानी कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट, फिर अ बैग। यू सब्जेक्ट, यू के साथ क्या आएगा, आर। नेक्स्ट नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, हियर, तुम यहां नहीं हो। वी आर नॉट देयर, हम वहां नहीं है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होगा, इसमें इजएमआर आपका पहले आ जाएगा, यानी कि इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाती है। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर क्या किया आपने, जैसे कि आपने पूछा क्या आप ठीक हो, आप किसी से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, तो यानी कि यू सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, यू के साथ क्या आता है, आर, तो आर यू ओके। इसी प्रकार से आप दूसरा पूछ सकते हैं, आर यू फाइन। अगर आपको डब्ल्यू एच फैमिली लगाना है, डब्ल्यू एच फैमिली भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में कराया है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जब मैंने स्टार्टिंग से इजएमआर और वॉजवर कराया है, तो आप उधर से भी अच्छे से देख सकते हैं। तो डब्ल्यू एच फैमिली हम यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले, जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, यानी कि इधर हमें नहीं पता, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये है हमारा नॉन एक्शन जो हमने यूज किया है, यानी कि जिसमें हमने यूज किया है यूज ऑफ इजएमआर। तो चलिए अब करते हैं मूव टेंसेस की तरफ। टेंसेस का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ एक्शन, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं। ठीक है, सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि किसी काल से रिलेटेड, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहां पर तीन प्रकार के टेंसेस हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो तीनों ही टेंसेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रिवीजन ऑफ।
लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टेंसेस हमारे 3 प्रकार के हैं, लेकिन इनके 4 फीचर्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसी प्रकार से आपका पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से आपका फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो दीज आर द parts of the present tense, past tense and future tense. So today what we are going to revise, we are going to revise the present continuous tense. Present continuous tense हम revise करेंगे। तो present continuous tense का मतलब क्या होता है? Which action is happening right now, that is called present continuous tense। यानी कि जो काम अभी हो रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो which action is happening right now यानी कि जो काम अभी हो रहा है उसे कहते हैं present continuous tense। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि is am का इसके अंदर काफी रोल है। जैसे आपने अभी सीखा है सब्जेक्ट का मतलब, जिसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको ये आपका फॉर्मूला है, इज एम आर लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब क्रिया होता है, यानी कि एक्शन वर्ड से, यानी कि आना जाना, उठना बैठना, खेलना, रोना धोना, पढ़ना, ये सब क्या है? हमारे काम करने वाले क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म भी बताया तो आपको क्या होती है, ये भी मैंने आपको डिटेल में कराया है, लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, और कम थर्ड फॉर्म है। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गो थर्ड फॉर्म है। तो आपको इधर फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपको आईएनजी लगाना है, और ऑब्जेक्ट आपको पता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम V1 से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस बना, आई सब्जेक्ट, इज एम आर में से आपने क्या लगाया? एम। फर्स्ट फॉर्म क्या है? लर्न। उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई के साथ क्या लगाया आपने तीनों में से? एम। फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्पीक, फिर आईएनजी, फिर इंग्लिश। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। नेक्स्ट, यू आर स्पीकिंग लाइक, तुम झूठ बोल रहे हो। यू के साथ आर, फिर स्पीक, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, यानी कि आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट इज एम आर, फिर आप नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम नॉट कॉलिंग यू, सब्जेक्ट आई के साथ, इन तीनों में से क्या आएगा? इज एम आर में से आई के साथ एम, फिर नेगेटिव नॉट, फर्स्ट फॉर्म कॉल, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट कॉलिंग यू, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूं। नेक्स्ट, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, सब्जेक्ट क्या है आपका इसके अंदर? यू के साथ क्या आएगा? आर, नेगेटिव नॉट, फर्स्ट फॉर्म लिसन, आईएनजी, टू मी, इट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो। नेक्स्ट, दे आर नॉट सपोर्टिंग अस, दे के साथ क्या आता है? आर, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में डिटेल में करा चुका हूं, इसलिए हम क्विक रिवीजन के हिसाब से अच्छे से जल्दी कर रहे हैं और थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ भी रहे हैं। तो प्लीज ये आपका नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी को हमने यहाँ पे पूरा किया है। अब हम करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है? सबसे पहले आपको इज एम आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जब आप किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं तब इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों का उपयोग किया जाता है। जैसे आर यू कमिंग टुडे, अगर हम किसी से पूछते हैं, अगर आप काम कर रहे हैं कहीं भी अपने दोस्त से, या फिर कहीं भी वर्किंग है, या स्कूल में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, जैसे आप वर्किंग पीपल हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आप ऐसे बोलते हैं, अक्सर इस सेंटेंस को कॉमनली यूज करते हैं, क्या तुम आ रहे हो आज? आर यू कमिंग टुडे, यानी कि यू के साथ क्या आता है? आर। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि इज एम आर में से आपको एक ही लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? यू के साथ क्या आएगा? आर। आर यू कमिंग टुडे, क्या आप आ रहे हो? व्हेन आर यू कमिंग, ये हो गया आपका WH फैमिली का, जो आपका इज एम आर से पहले यूज होता है, इसे कहते हैं हम WH फैमिली। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, यूज ऑफ इज एम आर और यूज ऑफ वॉज वर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस विद WH फैमिली, बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं और हैज़ भी बताया उसमें मैंने। तो चलिए आगे करते हैं। आप कब आ रहे हैं, यानी कि व्हेन आर यू कमिंग। व्हाट, यानी कि क्या। आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कि जैसे मान लो मैंने बोला आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हो। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहूँगा वेयर आर यू गोइंग। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इज दैट क्लियर?
सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें इंग्लिश अगर सीखनी है तो हमें फोकस करना पड़ेगा, यानी कि टाइम देना पड़ेगा और आदत डालनी पड़ेगी। यानी कि ये मूल मंत्र जब मैंने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दिया था अपनी नोटबुक और टेबल के द्वारा, तो मैंने यही कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम देना है, आपको फोकस करना है और आपको आदत डालनी है। ये 3 चीजें करनी है। मैं लिख कर देता हूं, मैं आपके साथ हूं और मैं आपको गारंटीड कहता हूं अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करते हैं और मेरी हर क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं तो आपको इंग्लिश जरूर आएगी। यू विल स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। इज दैट क्लियर? सो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। नॉन एक्शन कैटेगरी के अंदर यूज ऑफ इज एम आर और प्रेजेंट टेंस में से हमने लिया है फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हम आगे इसी तरह से टेंसेस करते रहेंगे डे बाय डे। और इसका यूज कहाँ होता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप एक बस स्टैंड का बस स्टैंड का दृश्य देखते हैं कि बस स्टैंड पे आप क्या क्या देखते हैं, बस आ रही है, बस इज कमिंग, लोग खड़े हुए हैं, पीपल आर स्टैंडिंग, चाय वाला चाय बना रहा है, द टी मैन इज मेकिंग टी, कुछ लोग अखबार पढ़ रहे हैं, सम पीपल दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, पीपल आर कमिंग, पीपल आर गोइंग, बसेज आर अराइविंग, बसेज आर डिपार्टिंग। सो द present continuous tense can be used according to the scene of bus stop, यानी कि बस स्टॉप के सीन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि अपनी डे टू डे लाइफ में इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली, केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे।